ये सारे ईसाई मिशनरियों का रचा हुआ है। यहां से समझना शुरू कीजिए कि ये प्रोटेस्ट कोई स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं है। ये क्या है अब आप समझ गए। अगर स्टूडेंट प्रोटेस्ट होता तो भारत में टुकड़े होंगे, कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, शर्जील इमाम को रिहा करो, शर्जील इमाम का हम सपोर्टर है, इन मुद्दों को क्यों लाया जाता। विदेशी फंड रुक गई तो पत्थरबाजों की रोजगार रुक गई। जो एक दिन पत्थरबाजी एक बार करने का 200-500 कश्मीर से लेकर लेह लद्दाख और मणिपुर में मिलता था वो बंद। अब धर्मांतरण में जो ईसाई मिशनरियों को विदेशी फंडिंग आती थी सो बंद। 4 मुसलमान कहीं इलाके में बस गए तो मदरसे का निर्माण, मस्जिद का निर्माण, विदेशी फंडिंग से टेररिज्म का सपोर्ट, सरेआम जिहाद सिखाना, वो लगाम लग गई। समस्या इस बात की नहीं कि इन्हें कोई सरकार से आपत्ति है, इन्हें आपत्ति है इस बिल से। देश के पढ़े लिखे युवा जो आज हमें कहते हैं ना कि बाबा लोग अंधभक्त है, लोग अनपढ़ होते, समस्या की बात है कि हमें अनपढ़ कहते हैं, लेकिन ऐसे प्रोपेगेंडा में फंसते ज्यादा पढ़े लिखे लोग ही हैं। और टेरेसा ट्रस्ट भी धर्मांतरण करती है, इसका आरोप, इसका कई केस, कई सबूत है सरकार के पास, और उसमें विदेशी फंडिंग आप 2026 के बाद मदर टेरेसा नामक जो ट्रस्ट है वह विदेशी फंडिंग लेने के लिए सरकार को डाटा देगी। और कहीं भी धर्मांतरण में अगर मदर टेरेसा का नाम आ गया ट्रस्ट का तो उसकी सारी संपत्ति सरकार जब्त भी कर लेगी। पत्थरबाज हो, चाहे वह टुकड़े टुकड़े गैंग हो, चाहे वह खालिस्तान सपोर्टर हो, चाहे वह कोई भी एंटी नेशन हो, हर कोई क्यों स्टूडेंट्स के लिए लड़ रहा है भैया। इन्हें इतने स्टूडेंट की अगर परवाह होती तो अपने बच्चों को ये पत्थरबाज क्यों बनाते हैं। अच्छा, आज जो दिल्ली में आंदोलन चल रही है, विद्यार्थी आंदोलन, स्टूडेंट प्रोटेस्ट है ना, कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। मैं राजनीतिक मुद्दों पर नहीं जानता हूं, लेकिन एक मुख्य बात आप सभी को बताता हूं, यहां पे आज जितने पढ़े लिखे लोग हैं, कि इस आंदोलन के पीछे वास्तविक कारण क्या है। देखिए, एक बिल आया इस साल जिसका नाम था FCRA, यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026। ये बिल एक ऐसा बिल है कि यदि कोई विदेश से फंड लेना चाहता है तो अब वो डायरेक्ट अपने अकाउंट में नहीं ले सकता। उसके लिए उसे दिल्ली के एक SBI बैंक है, बस वहीं पे आपको खाता खुलाना होगा और आप उसी के माध्यम से आप विदेशी फंड ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप उस फंड का प्रयोग कहां करते हैं इसकी डाटा गवर्नमेंट को देनी होगी, और आप धर्मांतरण पर आप उस फंड का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि यदि आपने फंड को धर्मांतरण में प्रयोग किया, एंटी नेशन में प्रयोग किया, कैसी ऐसे जगह पे खर्च किया जो सरकार को गलत संदेह लग रही है, तो आपके इस जो बैंक की खाता उसे रद्द की जाएगी, आपकी NGO रद्द की जाएगी, साथ ही साथ उसकी जितनी संपत्ति है, भूमि, जमीन, जगह, पैसा, सब सरकार कब्जा कर सकती है। ये अधिकार सरकार को मिलती है 2026 के बिल के अनुसार से। अब आप समझिए कि इसमें क्यों, इस आंदोलन में क्यों जितने भी एंटी हिंदू है, चाहे वह ईसाई मिशनरी हो, चाहे वह जिहादी कट्टरपंथी हो, चाहे वह टेररिज्म सपोर्टर हो, चाहे वह शर्जील इमाम का सपोर्टर हो, चाहे वह पत्थरबाजों का हितैषी हो, चाहे वह खुद पत्थरबाज हो, चाहे वह टुकड़े टुकड़े गैंग हो, चाहे वह खालिस्तान सपोर्टर हो, चाहे वह कोई भी एंटी नेशन हो, हर कोई क्यों स्टूडेंट्स के लिए लड़ रहा है भैया। इन्हें इतने स्टूडेंट की अगर परवाह होती तो अपने बच्चों को ये पत्थरबाज क्यों बनाते हैं। जो बच्चे पत्थरबाज बनते हैं उन्हें कहते हैं कि पत्थरबाज बेरोजगारी में कर रहे हैं। आज वो आंदोलन कर रहे हैं हमें रोजगार दो, जब बेरोजगारी का रोजगार आपको पत्थर मिल चुका है फिर आंदोलन क्यों। तो इसका कारण समझिए। इसका कारण मैंने जो बिल बताया सिर्फ वही है कि अब विदेशी फंड रुक गई तो पत्थरबाजों की रोजगार रुक गई। जो एक दिन पत्थरबाजी एक बार करने का 200-500 कश्मीर से लेकर लेह लद्दाख और मणिपुर में मिलता था वो बंद। अब धर्मांतरण में जो ईसाई मिशनरियों को विदेशी फंडिंग आती थी सो बंद। 4 मुसलमान कहीं इलाके में बस गए तो मदरसे का निर्माण, मस्जिद का निर्माण, विदेशी फंडिंग से टेररिज्म का सपोर्ट, सरेआम जिहाद सिखाना, वो लगाम लग गई। समस्या इस बात की नहीं कि इन्हें कोई सरकार से आपत्ति है, इन्हें आपत्ति है इस बिल से। और सब अब आप समझिए कि ये जो सोनम वांगचुक है जो भी जेल गया है, सोनम वांगचुक के भी संस्था का जो पैसा है ऐसे जगहों पे खर्च किया गया है जिसकी डाटा सरकार के पास नहीं है। और सरकारी NIA के अनुसार से मान्य है कि शायद उसने प्रोटेस्ट और हिंसा में उस पैसे का खर्च किया है और विदेशी फंड बिना डाटा दिए गवर्नमेंट को ली है। इस बिल के अनुसार से सोनम वांगचुक का जो NGO है उसे बैन कर दिया गया है। यानी अब सरकार सोनम वांगचुक के प्रॉपर्टी यहां तक कि घर को भी जब्त कर सकती है। इसीलिए सोनम वांगचुक उन सभी गुस्से को निकालने के लिए स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नाम पे दिल्ली आया। अब आप यहां से समझ रहे हैं कहां से कहां जुड़ा हुआ है। और हम सब समझ रहे हैं कि हिंदू प्रोटेस्ट है।
बहुत सारे लोगों का कमेंट आते, महाराज जी आप पढ़े कितना है, आप जानते क्या हैं, आ जाना कभी सामने से, समझा दूंगा कि क्या पढ़ा हूं क्या लिखा हूं, तुम्हारी भी शिक्षा थोड़ा परख लूंगा, सामने से आकर के टेस्ट ले लो कभी। लेकिन मुद्दा यह है कि यहां पे आंदोलन के लिए सारे हिंदू विरोधी एकजुट क्यों हो रहे हैं, तो उसका कारण है ये विदेशी फंडिंग पर भारत सरकार की रोक। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह बहुत अच्छा कार्य किया कि विदेशी फंडिंग पर रोक लगा, क्योंकि आज झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश इत्यादि जो पिछड़े क्षेत्र हैं, खास करके केरल भी, जो यहाँ पे टेररिज्म और हिंदू धर्मांतरण किया जाता है, उसका सबसे बड़ा फंडिंग जो आती है वह विदेशी फंडिंग आती है। इसीलिए भारत सरकार के इस बयान का यहां समस्या समझ रहे हैं। उसके बाद मदर टेरेसा जो अध्यक्षता कोलकाता में है, मदर टेरेसा की मेन ऑफिस, मदर टेरेसा ट्रस्ट भी धर्मांतरण करती है, इसका आरोप, इसका कई केस, कई सबूत है सरकार के पास, और उसमें विदेशी फंडिंग। आप 2026 के बाद मदर टेरेसा नामक जो ट्रस्ट है वह विदेशी फंडिंग लेने के लिए सरकार को डाटा देगी, और कहीं भी धर्मांतरण में अगर मदर टेरेसा का नाम आ गया ट्रस्ट का, तो उसकी सारी संपत्ति सरकार जब्त भी कर लेगी। अब इसीलिए आप कुछ दिन पहले देखेंगे कि अमेरिका का एक व्यक्ति आकर के, कोई सरकारी अधिकारी, और कोलकाता में मदर टेरेसा ऑफिस तक गया था, और ये सब देखिए वो आया गया और ये आंदोलन शुरू होगा। अब समझ में आया कि ये मुद्दा पॉलिटिकल है, और इसके पीछे फिर भी अमेरिका और यूरोप है, ये सारे ईसाई मिशनरियों का रचा हुआ है। यहां से समझना शुरू कीजिए कि ये प्रोटेस्ट कोई स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं है, ये क्या है अब आप समझ गए। अगर स्टूडेंट प्रोटेस्ट होता तो भारत में टुकड़े होंगे, कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, शर्जील इमाम को रिहा करो, शर्जील इमाम का हम सपोर्टर है, इन मुद्दों को क्यों लाया जाता। अब किसान आंदोलन में किसान कहेगा कि भारत में ट्रेन चलाना बंद कर दो, प्लेन चलाना बंद कर दो, पेट्रोल डीजल बंद कर दो, सब कुछ बंद कर दो, फलाना ठिकाना दुनिया, तुम्हें इससे क्या लेना। किसान आंदोलन में कोई गया है तो किसान आंदोलन की बात करेगा, अब कहेगा कश्मीर लेके रहेंगे आजादी, भैया तुम्हारी आजादी कहां गई, तुम किसान हो, किसानी मांगोगे ना, विद्यार्थी नहीं है ये। अब यहां से यहां समझ गए। और कुछ देश के पढ़े लिखे युवा जो आज हमें कहते हैं ना कि बाबा लोग अंधभक्त है, लोग अनपढ़ होते, समस्या की बात है कि हमें अनपढ़ कहते हैं, लेकिन ऐसे प्रोपेगेंडा में फंसते ज्यादा पढ़े लिखे लोग ही हैं। ये जितने भी दिल्ली प्रोटेस्ट में गए 98% लोग ग्रेजुएशन पास है, अच्छी शिक्षा है, कोई एग्जाम क्वालिफाइड के लिए तैयारी कर चुके, और सब ऐसे प्रोपेगेंडा में फंस करके लाठी खाने पहुंच गए। अब समझिए कि पढ़ लिख करके भी कैसे मूर्ख हमारे देश में बनते हैं।